पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर डीजल 258 रुपये 43 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल और लाइट डीजल सस्ता, वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जितनी महंगाई हो रही है अवाम ही परेशान होगी और कौन होगा, सब अवाम से निकालेंगे सारा। ये अवाम के साथ जुल्म हो रहा है भाई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है, इनकम नीचे आ रही है गरीब बंदे की, क्या करें। पिछले 1-2 साल से हर चीज़ का बोझ आ रहा है, सिर्फ पेट्रोल नहीं हर चीज़ ही महंगी हो रही है। ये तो 77 साल से जुल्म हो रहा है, कोई नई बात करो आप। ये अवाम पे इतना बोझ डाल दिया है, अगर इनके अंदर दम है ना, ये गरीब आदमी की जिंदगी जी के दिखा देंगे। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मायूसी का इजहार, कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रेट ऑफ द स्टेट हो। बातचीत से या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा डायलॉग और बातचीत रहा है। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट और गैर सियासी क़ुव्वतों से डायलॉग चाहती है। अपोजिशन न जमहूरी है न सियासी है। 9 मई और इस्लामाबाद जैसे वाक़यात सियासत के दायरे में नहीं आते। पुरअमन एहतिजाज सबका हक है, फ़ौज और पुलिस पर हमले करके कानून हाथ में न लें। यौम तासीस पर खिताब करते हुए कहा अपोजिशन से अपील है जमहूरी और सियासी किरदार अपनाएं, गैर जमहूरी किरदार रखेंगे तो जमहूरी जवाब नहीं मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि शरपसंद जमात ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया, सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब की CMH रावलपिंडी आमद, रेंजर्स और पुलिस के जख्मी एहलकारों की अयादत। पानी PTI 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार करार, 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। कहा साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का मामूली केस नहीं, प्रोसिक्यूशन के पास बानी PTI की इश्तियाल अंगेज हिदायत के सबूत हैं। PTI क़यादत ने बानी को की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। मिलिट्री तनसीबात, सरकारी इदारों और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से अब कोई हमलावर इस्लामाबाद नहीं आएगा। PTI का एहतजाज 9 मई पार्ट 2 था। ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस और रेंजर्स ने तीसरा हमला नाकाम बनाया। PTI क़यादत मैदान छोड़कर भाग गई। PTI खूनरेजी का प्रोपेगेंडा कर रही है। लाशें किधर हैं, वुरसा भी सामने नहीं। अली अमीन गन्नापुर विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हथियार उठाने वाला दहशतगर्द कहलाएगा, अमन खराब करने वालों से दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। कोहाट में कुरम मामले पर कायम जिरगे के अरकान से मुलाकात। कहा इलाके में कायम मोर्चे बिला तफरीक खत्म किए जाएं। सूबाई हुकूमत की दरखास्त पर फौज तैनात है, पायदार अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन वफाकी हुकूमत अमन के लिए FC फराहम करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। अली अमीन की असेंबली वाली तकरीर वज़ीर आला की नहीं थी। टैक्स का पैसा जल्द से जुलूस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। धरने या एहतजाज से कोई लीडर रिहा नहीं होगा। वज़ीर आला को सियासी जमातों को साथ कुरम लेकर जाना चाहिए था। फैसल वावड़ा ने इल्जाम लगाया कि बानी PTI की जिंदगी को बुशरा बीबी, गंडापुर और हवारियों से खतरा है। कासिम सूरी का ट्वीट पहला सबूत है। कौम समझ रही है कि ये सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। बानी की जिंदगी अजीज है, इन्हें इन लोगों से बचाना है। बानी PTI से मुताल्लिक कयास सराइयां ना करें, अलीमा खान की अपील। कहा रवा हफ्ते जेल में केसेस की समाअत मनसूख की गई। अगली अदालती समाअत 2 और 3 दिसंबर को होगी। वकला और अहले खाना 2 दिसंबर को बानी PTI से मिल सकेंगे। अभी मिलने वाली मालूमात गैर मुसद्दका ज़राए से दी जा रही हैं।
इतलात अता तारड़ ने कहा, गजा में फ़लस्तीनियों की वीडियोस को डी चौक का बताया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर चला रहा है। तहरीक इंसाफ अभी तक स्नाइपर्स या सीधी फायरिंग की कोई वीडियो सामने क्यों नहीं ला सकी? अगर लाशें थी तो दिखा क्यों नहीं देते? फोर्सेस को किसी भी एहतजाज में लाइव एमुनेशन नहीं दिया जाता। नाकाम मार्च पर खफत छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया। शौकत यूसुफजई एक बार फिर पीटीआई क़यादत पर बरस पड़े। कहा, शहबाज गुल अमरीका बैठकर झूठ बोल रहे हैं, सियासत ना सिखाएं, हमें पता है सियासत कैसे करनी है। बैरिस्टर सैफ को बानी पीटीआई ने संगजानी का कहा था। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, डी चौक से जल्दी निकलना हिकमत अमली का हिस्सा था। खैबर के इलाके लंडी कोतल में कमरे की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक 2 खवातीन और 1 बच्चा भी दम तोड़ने वालों में शामिल। मखसूस नशिस्तों और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। सेनेट इलेक्शन न कराने पर रिट पिटीशन दायर करेगी। काबीना पीर को इजलास में पिटीशन की मंजूरी देगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काम सिर्फ लीडर को निकालना है। बानी के लिए एनआरओ ही लेना है तो हुकूमत छोड़ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। हर दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाते हैं। वफाकी हुकूमत पर हमलों के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए मिलकर मुकाबला करना होगा। मुल्क में एक नया नेशनल एक्शन प्लान लाना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हालात नहीं कि गवर्नर राज कुछ दुरुस्त करे। वफाकी हुकूमत के चलने का एक दिन भी जवाज नहीं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इत्तलात नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं है। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं। भुट्टो की ज़राअत पर 45% टैक्स लगाने की मुखालफत। कहा, रातों रात इतना ज़्यादा टैक्स लगाने से किसानों का मुआशी कत्ल होगा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की बात सुने, मिलकर फैसले करें तो टैक्स हदफ हासिल होगा। किसानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पानी पर मुतनाज़ा फैसलों से मसाइल में इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत बातचीत और इत्तेफाक से फैसले करे, जोर ज़बरदस्ती वाले फैसले कबूल नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत की वफाकी हुकूमत से चोलिस्तान केनाल तामीर न करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इसहाक डार को खत में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, सलेमान की हेडवर्क से नहर को निकाला जा रहा है। पानी की दस्तयाबी से मुतालिक इरसा के सर्टिफिकेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुश्तरका मफादात काउंसिल में फैसले तक मामला एक्निक में ज़ेर बहस न लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबिता। मलाइशिया में हालिया सैलाब से जानी और माली नुकसान पर हमदर्दी का इजहार। कहा, पाकिस्तान के अवाम मुश्किल घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का मलाइशिया के लिए फौरी तौर पर इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी का सोच रही है। पीपल्स पार्टी इन ऑप्शंस को पसंद नहीं करती। हुकूमत ने राब्ता किया तो अपना मौक़िफ़ रखेंगे, मुत्तफ़िक़ा फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी सियासी हल पर यकीन रखती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोरम में अमन व अमान लाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुआविन खुसूसी मिशाल यूसुफजई को हटा दिया। एलामिया जारी। मिशाल यूसुफजई के पास बुशरा बीबी के तर्जुमान का भी ओहदा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राए के मुताबिक अरकान का पीटीआई की मरकजी क़यादत को हटाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुशावरत की यकीन दहानी।